महाराज का है करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा वही प्रेरणा वही दया दृष्टि से आप सभी के लिए आज ऑरा क्लीन करने की विधि लेकर आए। ए टू जेड पूरा ए से लेकर जेड तक आपको जीरो से हीरो बनाने का कार्य ऑरा के बारे में बताने वाले हैं कि ऑरा क्लीन कैसे करें बालाजी महाराज की कृपा से। ऑरा क्लीन, सबसे पहले ऑरा क्लीन करने से होता क्या है। देखिए, ऑरा क्लीन, जब आपका ऑरा क्लीन रहता है तब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी भूत प्रेत, डाकनी शाकनी यक्ष बैताल कोई भी आपके संपर्क में नहीं आता है, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन रहता है, मजबूत रहता है, पावरफुल रहता है, स्ट्रांग रहता है। अगर आपका एक भी लेयर ऑरा बना है और वो क्लीन है, पूरा क्लीन है, प्रोटेक्ट है एकदम, तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके आसपास आएगी 5 मीटर की दूरी पे भी, 5 मीटर की दूरी पे भी रहेगी ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी वाला व्यक्ति है, जब आपकी उतना ऑरा क्लीन रहेगा तो। ठीक, ऑरा क्लीन करने की विधि लाए हैं, ये रामबाण का इलाज करके जितना ये हम बताने वाले हैं आप सभी को आज ऑरा क्लीन करने की विधि, बालाजी महाराज की कृपा से, बालाजी की प्रेरणा से, क्योंकि ये चैनल ही बालाजी महाराज का है करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। सबसे पहले ऑरा क्लीन करने के लिए आपको 2-3 चीज है जो फॉलो करने पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो होता है वो सबसे पहला वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पहले हम अपने शरीर पे साबुन नहीं लगाते हैं, पहले अपने शरीर को पानी से भिगोते हैं, फिर उसके बाद हम साबुन सोप का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं। उसी प्रकार से पहले इस 3 स्टेज का फॉलो करके, 3 चीज का फॉलो करके, फिर इसके बाद आपको ऑरा की क्लीन करने की विधि बताएंगे। 3 चीज क्या है? आपने सुना होगा, सभी लोग कहते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। 3 है ना? ये 3 चीज आपको अपने जीवन में लाना है। क्या? कि आपको गलत लोग का साथ छोड़ना है। सबसे पहले जो आपको गलत चीज दिखाते हैं, क्योंकि बुरा मत देखो। आंख, जब आप कहीं जा रहे हो, आप अगर बुरा देखते हो तो आपके आंखों के द्वारा ही, ठीक है, आंखों के द्वारा ही मन में विचार बनते हैं, मन में वासना, काम वासना प्रवेश करती है आंखों के द्वारा ही। आप मार्केट में कहीं गए हो, किसी को मार्केट में आपने मार्केट में किसी को देख लिया, अब आपके मन में काम वासना बढ़ने लगी, और वही काम वासना, वही चीज आपको जो है पूजा करते समय भी, जब बालाजी की पूजा करने बैठे तो वही चीज आपको सेम जो है वही चीज दिखती है, और कुछ अलग से नहीं दिखेगा, वही चीज दिखेगा जब आप पूजा करने बैठते हो तब। तो आंखों का ये होता है। सबसे पहले क्या है कि आंख शुद्ध करें, देखें गलत नहीं, गलत चीज ना देखें, बहुत आंखों को संभाल के रखें, गलत चीज ना देखें। दूसरा, बुरा मत बोलो। हाँ, देखने में गलत वीडियो भी नहीं, गलत चित्र भी ना देखें, क्योंकि अगर गलत चित्र देखते हैं तो फिर गलत जो है प्रभाव आपके जीवन में, आपके शरीर पे पड़ता है। गलत बोलना भी नहीं है आपको। ये जिसको जिसको और अपना क्लीन करना, जो चाहता है भाई कि मेरे मुझसे जो बात करे उसको अच्छा लगे, वो नेगेटिविटी जो मेरे पास रहती है, जो तांत्रिक रहती है, वो मुझे टच भी ना कर पाए। तो जो जो ये चाहता है भाई, तो उसको ये करना पड़ेगा। 3 चीज, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है ये कि पहाड़ उठाने का काम है, नहीं, छोटी सी चीज है, इसको कर सकते हो आप लोग, सारे लोग। जो हनुमान जी की भक्ति करता हो तो ये तो करता ही करता होगा ये सब चीज का पालन। ठीक है। आपको बुरा बोलना नहीं है। जैसे गाली देते हो आप, गंदी गंदी गाली देते हो, ठीक है, बीसीएमसी जो बोलते रहते हो आप, वो आपको नहीं बोलना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में जो अधिकतर लोग कहते हैं गाली नहीं है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया, मैं गाली तो नहीं दूंगा, लेकिन अधिकतर लोग ये जो है बोलते हैं गाली नहीं है तो भाषा है, लेकिन ये भाषा नहीं है, गाली है। गाली नहीं देना है, गंदी बात नहीं बोलनी है मुंह से, किसी के प्रति गलत हमें नहीं बोलना है, किसी साधु संत का हमें अनादर नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। ठीक है,
अगर भले ही कोई गलत है तो हम अवॉइड करें उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले गाली नहीं देना है आपको, ठीक है। गलत चीज़ नहीं बोलना है, गाली नहीं देना है, गाली का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज़ हो गया। बुरा मत सुनो, गंदे गाने मत सुनो, गंदी बातें मत सुनो, ठीक है। बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा चीज मत सुनो, ठीक है। बुरा चीज आप मत सुनो, उसकी जगह भगवान की भक्ति, हनुमान जी की सेवा भाव, पूजा कैसे करनी है ये सुनो, ये देखो, ठीक है। ये 3 चीज को फॉलो करें। प्लस इसमें प्लस प्लस एक चीज और है। क्या? जब ये चीज आप करने लग जाएंगे तब ऑरा क्लीन करने के लिए एक उपाय और है। एक चीज और करना पड़ेगा, उपाय तो भी मैं बताऊंगा कैसे क्लीन करना है, लेकिन एक चीज और है कि आपको ओनियन गार्लिक, ये जो सब्जी मूली हुई, ठीक है, जिससे थोड़ा सा दुर्गंध आता है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, ठीक है। हालांकि ये छोटा चीज है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। ऑनियन गार्लिक ना खाओ, बाकी मूली उली खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनियन गार्लिक ना खाओ, ठीक है, ऑनियन गार्लिक बस मत खाओ। ये हो गया। अब ये जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, प्रतिदिन 2 बार शावर लो, 2 बार नहाइए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर साफ होना चाहिए। देवता भी अगर आपके पास आए तो ये ना सोचें कि अभी इसके पास जाने लायक नहीं है क्योंकि अभी अशुद्धि अवस्था में। देवता कभी ये ना सोचे। आपका शरीर 24 घंटे पवित्र रहे। 2 बार नहाओ, अच्छे से पूरे शरीर के अंग को जो है साफ करो, धो अच्छे से नहाओ, ठीक है, समझ रहे हो ना, अच्छे से नहाओ। 2 बार नहाइए, ठंडे पानी से नहाइए। ठंडे पानी से नहाने से ब्रह्मचर्य भी पुष्ट रहता है, ठंडे पानी से नहाने से, ठीक है। ठंडे पानी से नहाने से ब्रह्मचर्य भी पुष्ट रहता है। अगर ठंडी का मौसम है तो कहेंगे भैया लोग कि भाई ठंडी में कैसे हम गर्म पानी से ठंडे पानी से नहाएं, तो ठंडी में आप जो है, ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा उसमें नॉर्मल जो है मिला दो, ठंडा पानी में थोड़ा सा गर्म पानी मिला दो, फिर जो है नॉर्मल जब हो जाए तब नहाओ, ठीक है। और साफ कपड़े पहनो। साफ कपड़े का मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन के कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, और ये भी नहीं है कि आप नए नए ही कपड़े रोज पहनो। जो कपड़े पहनो वो साफ रहने चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन वही कपड़े पहन के आप जो इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है। जो पहनो साफ कपड़े पहनो, ठीक है, साफ क्लीन। उससे और आप पॉजिटिविटी फील होता है जब आप नहाए रहोगे, स्नान किए रहोगे, ठीक है। जब आप स्नान किए रहोगे, नहाए रहोगे, अच्छे से रहोगे, तो आपको स्वयं पॉजिटिविटी फील होगा, ठीक है। ये चीज होगी। देवता को कभी भी आपके ऊपर आने में ये सोचना ना पड़े कि अभी अशुद्ध अवस्था में। अच्छे से नहाओ, अच्छे से पूजा करो, अच्छे से मानसिक मानसिक भी शुद्ध रहो भाई, ठीक है। चंगीलाल, मानसिक भी शुद्ध रहो। मानसिक शुद्धि क्यों? क्योंकि आपने शरीर को साफ कर लिया, शरीर धो लिया, शरीर साफ कर लिया, नहा लिया, अच्छे से श्रृंगार कर लिया, लेकिन मन में अगर मैल बैठा है तो फिर फायदा ही क्या। मानसिक, ऊपरी और मानसिक दोनों जो है साफ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बालाजी की कृपा से बताते हैं कि कौन कौन से नियम करके हम अपने ऑरा को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। रामबाण का इलाज करेगा ये ऑरा, महा उपाय। ऑरा को क्लीन करने का महा उपाय है बालाजी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। चलिए, सबसे पहला कि आपको गंगा जी, किसी भी रिवर, ठीक है, किसी भी नदी, झरने, जहां साफ जल हो, अभी तालाब जो साफ जल हो, ठीक, त्रिवेणी संगम, वहां पे भी आप बैठकर गंगा के सामने बैठकर जप करें। गंगा के सामने बैठकर जप करें। पहला है ये, पहला उपाय है आपके जो शरीर का ऑरा है उसको क्लीन करने का, मलिनता दूर करने का। ये बता दूं मैं कि अगर आपकी मलिनता आपके शरीर से दूर है तो कोई भी नेगेटिविटी, आपका जो ऑरा है एकदम क्लीन है, प्रोटेक्ट है, स्ट्रांग है, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी। दूरी बना के चलेगी, दूरी एकदम 5 मीटर की दूरी पे चलेगी, 5 मीटर की दूरी पे।
वो आपके पास आएगी ही नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, तो गंगा जी के पास आप बैठकर, यमुना जी के पास बैठकर, सरजू में त्रिवेणी संगम पर बैठकर आप जो है जप करें। ठीक है, और जो आप करेंगे, ये जो उपाय करेंगे, सबसे इसमें प्रार्थना करना है हनुमान जी से। जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी से, किसी से भी जो भी इष्ट है सबसे प्रार्थना करें, लेकिन एक बार हनुमान जी को भी याद करना है, क्योंकि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाही, हे वीर बजरंग बली, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हनुमान जी को भी याद करना है उसमें कि बालाजी मैं ये उपाय कर रहा हूं ऑरा क्लीन करने के लिए, ऐसी कृपा करें कि मेरा ऑरा जो है क्लीन हो बाबा। ठीक है, और गंगा जी के पास ये फर्स्ट स्टेज है, आपको बैठकर जो है जप करना है। और गंगा जी निकली कहां से? गंगा जी रहती कहां है? शंकर तेरी जटा में, भोले बाबा की जटा में। भोले बाबा का ओम मंत्र का उच्चारण करें, मानसिक जप करें। इससे आपकी जो भी शरीर का पूरा जो आपका ऑरा है वो क्लीन होता है, नीट एंड क्लीन होता है। आपका जो ऑरा है वो क्लीन होगा बाबा की कृपा से। जो ऑरा है ये क्लीन करने का दूसरा उपाय है, ऑरा क्लीन करने का दूसरा महा उपाय। ठीक है, चलो ये दो उपाय आपको पता चल गया, और सब में प्रार्थना करना है। ठीक है, तीसरा उपाय आपको क्या करना है कि तीसरे उपाय में आपको दोनों हाथों में, ठीक है, दोनों हाथों में आपको क्या लेना है? 5 लौंग का जोड़ा, यानी 5 इसमें 5 इसमें, 10 पेयर लेना है लौंग के। ठीक है, 5 इसमें 5 इसमें, दो दो भीमसेन कपूर, दो टिक्की, एक इसमें एक इसमें, दोनों को मुट्ठी बांध लेना है। ठीक है, मुट्ठी बांधकर हमको बैठ जाना है, और 25 मिनट टू 30 मिनट, 25 से 30 मिनट हमको जो है जप करना है, पाठ करना है, ध्यान करना है, बालाजी से प्रार्थना करना है कि बालाजी हमारे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है इसको दूर करें, इसको हटाएं, नेगेटिविटी, ये हमारा ऑरा क्लीन करें, ऑरा क्लीन करें, ऑरा में जो मलिनता है उसको क्लीन करें, जो शक्ति में, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सिद्धि है, उसमें जो मलिनता है उसको क्लीन करें, मंत्र में जो मलिनता, हमारे मुख पे मलिनता बैठी है उसको दूर करें। ठीक है, ये करना है आपको। तो ये हो गया आपका तीसरा उपाय। चौथा उपाय आपको क्या करना है? हवन। ये हवन थोड़ा सा अलग है। हवन सामग्री सब लेते हैं, बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट, जैसा आपका व्यवस्था रहता है वैसा आप लेते हो, वो हवन सामग्री की आपको लेना है। ठीक है, मान लो अगर आप छोटा पैकेट, बड़ा अगर छोटा पैकेट ले रहे हो तो ठीक है, उतना इतना हवन करना है आपको, ले लिया आपने हवन। बड़ा पैकेट कर रहे हो, जितना हवन आपने लिया है ना, उसी हवन को मुट्ठी में लेना है आपको। ठीक है, उस हवन को मुट्ठी में लेकर, हवन सामग्री को, बालाजी से प्रार्थना करनी है कि बालाजी इस हवन सामग्री को मैं अपने सर से एंटीक्लॉक उतार रहा हूं, अपने सर से एंटीक्लॉक उतारना है 5 बार। अगर कुछ आप उतारा कर रहे हो नेगेटिविटी का, किसी चीज का, तो आपको एंटीक्लॉक यानी उतारना है, उल्टा घुमाना है उतारा करते समय। ठीक है, तो आपको 5 बार अपने सर से और 11 बार अपने पूरे शरीर से उतारा करना है, उल्टा घुमाना है। ठीक है, 5 बार सर से और 11 बार पूरे शरीर से। उसके बाद उसी हवन से आपको, उसी हवन सामग्री से हवन करना है, उसी शाकला से, उसी सामग्री से हवन करना है। ठीक है, रामबाण है, महा उपाय है, जितना बता रहा हूं सारा चीज करोगे, अगर इसमें से एक भी चीज अच्छे से कर लिया ना, तो दावे के साथ लिख के दे सकते हैं कि बालाजी की कृपा से आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाएगी। दरबार लगाने वाले, गद्दी लगाने वाले ये चीज करें, अवश्य करें। प्रभाव फिर बताएं। आपको हवन करना है, जैसे हवन करते हो वैसे ही करना है, कोई ये नहीं है कि आपको इसी मंत्र से करना है। जैसे हवन करते हो बस ये है, एंटी प्लेग उतार लिया आपने, फिर जैसे हवन करते हो वैसे ही आपको हवन करना है। ठीक है, एक चीज और करना है, जो आप दीपक जलाते हो प्रभु के सामने, जलाते हो ना दीपक, वो दीपक का मुख जो है, दीपक का जो मुख रहता है वो भगवान के सामने आप करते हो, लेकिन अब वो आपको घुमा देना है अपने तरफ, वो दीपक का मुख। पहले आप भगवान को देखते थे, अब भगवान आपको देखेंगे, और आपको भगवान देखेंगे, जब भगवान की नजर आपके ऊपर रहेगी तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है?
तो भगवान आपको देखते रहेंगे 24 घंटा, तो आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, काम बनना ही बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और क्या करना है, एक उपाय ये भी कि आपको, ठीक है, छठवां उपाय ये है कि आपको आसमान में देखकर, ठीक है, आसमान, खुले आसमान में बैठ जाना है। और चाहो तो आप जहां गार्डन हो, ठीक है, गार्डन, वहां पे आप जा सकते हो, छत पे जा सकते हो अपने, छत पे हरी घास, अगर अगर छत पे जो गार्डन में हरी घास होती है ना, वो वाले घास पे, छत पे जो है कुर्सी पे बैठ सकते हो, या चटाई छोटी सी बिछा ले सकते हो, आसन पे बैठ सकते हो, कुशा के आसन पे अगर हो तो चेयर पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठकर और आसान आसमान में देख के मानसिक जप करना, कोई माला से जप नहीं करना है आपको, ठीक है, मानसिक जप करना है, ऐसे आपको जप करना है, ऐसे कर लेना है, ये ऐसे रख के और ऐसे देखते हुए मानसिक जप करना है आपको, ठीक है, ये आसमान को देखते हुए आपको मानसिक जप करना है। इससे वहां से शक्ति आना शुरू होगी, वहां से आपका कनेक्ट जुड़ेगा, और वहां से जुड़ेगा तो आपकी जो आभा मंडल ऑरा है क्लीन होगा, भूमि से शक्ति आने शुरू होगी, वहां वहां से आएगा। ठीक है। अगर घर पे कर रहे हैं, छत पे कर रहे हैं, छत पे करना है, आसमान, खुले आसमान के नीचे बैठ के आपको, गार्डन में कर रहे हैं तब आपको आसन की जरूरत नहीं है, छत पे कर रहे हैं तो कुशा का आसन ले सकते हैं, वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है। अब दूसरा आता है कि आपको गंगा जी के किनारे हवन करना। आप देखते होंगे ऋषि मुनि, ठीक है, पहले के समय में ऋषि मुनि जो रहते थे वो गंगा जी के पास ही बैठकर, नैमिषारण्य तीर्थ में या और जगह, ऋषिकेश में, काशी में, गंगा जी के पास बैठकर हवन, अनुष्ठान, साधना करते थे, गंगा जी के पास बैठकर। क्योंकि गंगा जी के पास बैठकर हवन करने से, और हवन भी अपने सर से, अपने शरीर से एंटी फ्लैग उतार के वो हवन करने से, गंगा जी के सामने, उनके सानिध्य में बैठकर, उनके गोद में बैठकर, गंगा मैया के, ये नहीं कि गंगा मैया, गंगा में उतर के ना, उनके किनारे, गंगा तट के किनारे बैठकर करने में, आपको गंगा जी दिख रही है सामने एकदम, वैसे हवन करने से आपका जो ऑरा है वो मलिनता से दूर होगा, एकदम क्लीन होगा, प्योर होगा। और बालाजी की कृपा से सभी कार्य को करते करते आपको बालाजी से प्रार्थना करनी है कि हमारी जो मलिनता है, नेगेटिविटी है, उसको दूर करें, हमारे ऑरा में जो मलिनता है उसको दूर करें, ऑरा क्लीन करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये आपको करना है। एक चीज और, आप एक कार्य और कर सकते हो, एक जल, ये दूसरा उपाय, एक जल, ठीक है, एक गिलास में जल लेना है आपको, उसमें 5 लौंग डालना है, 2 इलायची, एक नींबू, ठीक है, ये डाल देना है। गिलास नहीं, आप थोड़ा सा इतना बड़ा कटोरा ले लो, उसको कटोरा ले लो, ठीक है, कटोरा ले लो, और आपको ये पूजा जहां पे आप साधना करते हो, जहां पे आप बैठते हो, वहां पे इसको रख लेना है कटोरा को, ठीक है, ये सारा चीज डाल के। अब आपको ये ऐसे, ठीक, ऐसे, ये मुद्रा, तो ये मुद्रा आपको बना लेनी है, दिख रहा है ना सभी को, ये मुद्रा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मुद्रा बना लेनी है। इस मुद्रा को ऐसे उसमें जल में डाल के, ऐसे जल में डाल के, ऐसे डाल सकते हो जल में, ठीक है, ऐसे करके ऐसे डाल सकते हो जल में डाल के, ऐसे आपको जो है मानसिक जप करना है। इसको करने से भी 10,000% आपकी मलिनता, जो ऑरा में मलिनता है, वो मलिनता दूर होगी बालाजी की कृपा से। ठीक है। ये दूसरा उपाय क्या है, आप नींबू लेना है आपको, एक पीला नींबू, हरा नहीं, पीला होना चाहिए। उस नींबू को लेना है, कोई दाग नहीं होनी चाहिए, एकदम पीला होना चाहिए, ठीक है, कोई दाग नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। उस नींबू को लेना है आपको, उस नींबू को लेकर आपको बालाजी के सामने जाना है, बालाजी के चरणों में रख देना है आपको। मेहंदीपुर बालाजी, अगर आप बालाजी जो आपके घर के बालाजी हैं, आसपास का जो हनुमान मंदिर है, सिंदूरी मूर्ति जहाँ पे है, वहां पे आपको जाना है, हनुमान जी के चरणों में रख देना है कि बाबा, इससे मैं उपाय करूंगा आपकी प्रेरणा से, कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के, गुरु जी को साक्षी मान के, कार्तिकेय गुरु जी को साक्षी मान के मैं करने वाला हूँ उपाय कि मेरी ऑरा की मलिनता दूर हो,
ऑरा प्योर, प्रोटेक्ट हो, स्ट्रांग हो, कोई नेगेटिविटी मुझ पर हावी ना हो पाए, कोई तंत्र क्रिया मुझ पर हावी ना हो पाए। और एक चीज बता दूं कि अगर नेगेटिविटी कितना भी प्रबल रहे और आपका क्लीन है, प्रोटेक्ट है, स्ट्रांग है, तो कोई भी आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर पाएगी। तो आपको वो नींबू एक दिन रख देना है, पूरा एक दिन 24 घंटे उसको बालाजी के चरणों में रख देना है। फिर आपको लेना है उसमें नींबू को काट लेना है, उस नींबू को काट लेना है, ठीक है, उस नींबू को काट लेना है। अब जो दो उसका भाग होगा तो दोनों भाग में आप 5 लौंग लगा दो, उसमें खोस दो, ठीक है। जो कटा वाला भाग रहेगा वो आपके यहाँ पे टच रहेगा, कटा वाला, ठीक है, यहाँ पे। अब ऐसे पकड़ लो उसको, ठीक है, पकड़ लो और ऐसे बैठ जाओ, पकड़ के ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ और बैठकर मानसिक जप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मानसिक जप करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मानसिक जप करना स्टार्ट कर दो। बालाजी से प्रार्थना करो कि बालाजी हमारी जो ऑरा में मलिनता है उसको दूर करें। बालाजी से ये प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो। और क्या, रोज मानसिक गुलाब खाओ। मानसिक गुलाब, मानसिक मतलब मन में गुलाब खाओ। सोचो, ऐसा विचार करो कि मानसिक जो है हम गुलाब खा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे जो आपका ऑरा है, कई लोग को देखते होगे आप उनसे मिलते हो तो अलग अलग ही खुशबू आपको महसूस होती है, सूंघने के लिए दिखती है, महक एक होता है, वो ऑरा का प्रभाव होता है। रोज मानसिक बैठे रहो, कहीं भी खाली बैठे रहो, गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, तो मानसिक गुलाब खाते रहो। इससे क्या होगा, ऑरा जो है आपका महकने लगेगा ऑरा। पंचामृत गंगा जल रोज पान करो। पंचामृत खुद बना सकते हो, थोड़ा ही बनाओ, इतना ही बनाओ लेकिन रोज बनाओ। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, तीन चीज से, शक्कर मतलब चीनी, ये तीन सी चीज से जो है बनता है, और गंगा जल, इस जो है 5 चीज से जो है ये बन जाता है पंचामृत, ठीक है, 5 चीज से पंचामृत बन जाता है। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर यानी चीनी और गंगा जल, 5 चीज से मिला के बन जाता है। इसको रोज थोड़ा थोड़ा पान करो आप। अब आपको एक काम और करना है, आपको देवाधिदेव महादेव, ठीक है, भोले बाबा, भोले बाबा को आपको क्या करना है कि दूध चढ़ाना है। एक गिलास, इतना बड़ा गिलास है उसमें जो है ले लें, भोले बाबा को जो है आपको दूध चढ़ाना है, स्नान कराना है, दूध से स्नान करा लिया। उस दूध, जो अर्घा से दूध गिरता है ना, उसको आपको किसी बर्तन में रख लेना है, ठीक है, और अपने घर लेके आना है। शिवालय जा सकते हैं, घर पे भी कर सकते हो ये। और उसमें आपको भोले बाबा को भी कर सकते हो, हनुमान जी को जो स्नान कराने की विधि है उससे भी कर सकते हो ये। जल अर्जी का जो बताया गया उसमें भी कर सकते हो, जल अर्जी में भी है, ठीक है। उसमें आप ये ऐसे हाथ डाल के आप रख के मानसिक जाप कर सकते हो। इससे ऑरा आपका क्लीन होगा, प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। ये करने से एक चीज और, गंगा जी में खड़े होकर, गंगा जी में खड़े होकर आप जप करने से भी आपका ऑरा क्लीन होता है, प्रोटेक्ट होता है, स्ट्रांग होता है, गंगा जी में खड़े होकर जप करने से। ऐसा भी कर सकते हो कि गंगा जी में डुबक्की मारते हुए, जब आप पहली डुबकी मारे तो उसमें गंगा में ही, अंदर ही एक मंत्र पढ़ा, फिर ऊपर आए, गुरु मंत्र पढ़ा या चालीसा पढ़ा या पाठ किया, जो आप करते हो, ठीक है, फिर दूसरा वो किया, फिर पढ़े, फिर ऊपर आए। अगर बड़ा है तो पहले पढ़ ले, फिर जो है डुबक्की लगाए, और उसी वस्त्र में वापस आए, किसी स्थान पर बैठकर जप करना स्टार्ट कर दें। इससे भी आपका 10,000% गारंटी है कि आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, ठीक है। और जब पानी का मौसम आता है, बरसात का, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उस समय आप तैयार हो जाओ। थोड़ा सा चेयर ले लो, जहाँ ठंडी हवा लग रही है, आपको अच्छी लग रही, आंधी उंधी आती, थोड़ा सा ठंडी हवा आती है ना, ठंडा लगता है, यानी कि आंधी में बैठ जाओ, ठंडा जो हवा लगता है वहां पे बैठ जाओ, मानसिक जो है जप करना स्टार्ट कर दो, आसमान को देखते हुए। नहीं आसमान को देख रहे हो तो आंख बंद करके मानसिक जप करो, क्योंकि हवा, वायु भी हमारे, ठीक है, शरीर में से, ऑरा में से मलिनता को हटाता है। हमारा शरीर 5 चीजों से बन के बना है ना, तो उसमें वायु भी है, हवा भी उसमें टच है, अटैच, हवा भी उसमें ऐड है। तो हवा का भी काम है आपके मलिनता को, ऑरा के मलिनता को दूर करना।
जब बारिश आता है, बारिश का पानी जो आता है, क्योंकि वो बारिश का पानी ऊपर से आता है, ठीक है, तो बारिश के पानी में भी खड़े होके आप बैठकर जप कर सकते हो। इसको करने से ये सभी उपाय जितने मैंने बताए हैं आपको ना, उपाय 13-14 उपाय बताए मैंने, ये 13-14 उपाय करने से आपके सारे, यहाँ मैंने स्क्रिप्ट बना के रख दिया है पूरा, ये उपाय जो प्रेरणा लगी बाबा की, ये उपाय, ये सारे उपाय करने से ना आपकी मलिनता जो है दूर हो जाएगी। बालाजी की ऐसी कृपा होगी, और की मलिनता दूर हो जाएगी, ऐसी कृपा होगी बालाजी की। खूब भक्ति करें, खूब भगवान का नाम जप करें, हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, और प्रतिदिन दरबार चलता है, जिसको जो भी प्रश्न पूछना है दरबार में पूछ सकता है। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।